हूं कि डर नहीं इस देश को, डर नहीं इस देश को इस देश के गद्दारों से, डर है गर इस देश को तो ये धर्म के ठेकेदारों से। सही बोला आपने। ये जो आपने शायरी सुनाई हमको भी बहुत पसंद। स्वागत करता हूँ भारत न्यूज़ 24 पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास मोहब्बतों के शहर बाराबंकी जनपद के बिंदौरा चौराहा पर। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ की सरकार कौन से लोग पसंद करते हैं और यह दिखाते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं किस सरकार को पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दादाजी आप बताइए 2022 में आने वाली सरकार के कौन सी सरकार को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी। हाँ, बीजेपी सरकार आपको अच्छी लग रही है? बिल्कुल अच्छे है, किसानन के हित में है। बीजेपी सरकार के आपके कौन कौन से काम पसंद है? काम का 2000 रुपया समाहित दे रही है, गल्ला फ्री है, खाद भी मान लो खाद के समय दिक्कत है, हर चीज़ सहूलियत से मिल जाती है, रेट चाहे जो मिले। यानी कि दादाजी को बीजेपी सरकार पसंद आ रही है। दादाजी ये बताइए आपको अखिलेश की सरकार में कौन कौन सी परेशानियां मिली थी? परेशानी उन्होंने सरकार में कोई नहीं रहा है, सरकार में परेशानी कोई नहीं रहा है। यह सरकार देश के हित में काम कर रही है। यानी कि आपको बीजेपी सरकार पसंद है। भाई साहब आप बताइए आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमको मालूम है। चलिए दोस्तों इनको सरकार के बारे में कुछ पता ही नहीं। चलिए दोस्तों अब दिखाते हैं किसी दूसरे शख्स से। अंकल जी बताइए आप 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करें? बीजेपी की। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार आपको क्यों अच्छी लग रही है? सुशासन के कारण। बीजेपी सरकार के कोई दो काम बताइए सर। कर्ज माफी और किसानों के लिए जो है सहायता राशि दे रही है। अच्छा किसानों के लिए सरकार ठीक है। और आपको अखिलेश की सरकार क्यों नहीं पसंद है? नहीं, पसंद उनकी भी सरकार थी, लेकिन बीजेपी ज़्यादा पसंद है आपको। सर आप बता दीजिए। बीजेपी सरकार ठीक। बीजेपी सरकार आपको पसंद है और अखिलेश की सरकार आपको क्यों नहीं पसंद आई सर? अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा हो राज होता। अच्छा उनकी सरकार में गुंडागर्दी है। आपको बीजेपी सरकार में क्या पसंद आ रहा है? बीजेपी सरकार में किसानों को छूट मिल रही हर जगह, होगा किसानों को फायदा 2000 रुपये तिमाही। और बीजेपी सरकार में आपको क्या क्या फ़ायदे मिले हैं? यही सब फायदा है। बीजेपी सरकार में एक नुकसान केवल जानवर का है, जो गाय छुट्टा घूम रही। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी सरकार नहीं पसंद, इसमें सारे जानवर छुट्टा घूमते हैं और खेती को परेशानी हो रही है। तो हम लोगों की घूम रहे हैं, दूसरे तो है नहीं। अच्छा ये हम लोगों की कमी है। सर आप बताइए 2022 में आने वाली सरकार कौन सी रहेगी? यही बढ़िया जो बता रहे हैं। अरे सर आप भी एक भारत के नागरिक हैं, आप भी बताइए। ठीक जो आप बताओ वही सही। नहीं हमारे बताने से नहीं, आप भी भारत के एक नागरिक हैं। आप ये बताइए कि ठीक है भैया। आप भी बता सकते हैं सर, संविधान के अनुसार आपको भी बताना पड़ेगा क्योंकि आप मतदान के अधिकार है ना, आपको मतदान देना पड़ेगा। अब जहाँ पे होता ही दे भाई, हम ऐसे कोई लाभ है नहीं है। आपका भी कोई मत है कि आप मतलब मायावती हैं, अखिलेश हैं और हमारे लिए सब बराबर है। आपके लिए सब ठीक है, सब बराबर है, आप किसी के पक्ष में नहीं नहीं। तो दोस्तों ये थे जो ये थे हमारे भाई साहब। इनके लिए कोई भी सरकार का पक्ष नहीं है, इनके लिए सभी सरकार ठीक है। सब बराबर है हमारे लिए। दोस्तों बने रहिए कैमरामैन सनी विक्टोरिया के साथ, अनुज जयकर के साथ। 2022 में किसे सपोर्ट करेंगे आप? हम भैया अखिलेश जी को देंगे वोट। अखिलेश यादव जी होगा फुल सपोर्ट है अखिलेश जी फुल का। सपोर्ट। अखिलेश के काम बता दीजिएगा। अखिलेश का काम तो भैया जो कर रहा है वो आदमी कहेगा। हम्म, जो है एम्बुलेंस चलवाया, 100 नंबर चलवाया, जनता को सेवा करेगा। योगी जी क्या करे हैं? योगी जी ने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया जब से आए हैं। अच्छा महंगाई बढ़ी या घटी सरकार? महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजलो महंगा, पेट्रोलो महंगा। तो योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे दोबारा? योगी जी अब भाई हमको नहीं रुका है कि नहीं आएंगे। तो आपका फुल सपोर्ट अखिलेश यादव को है? अखिलेश यादव जी का है। तो भैया का फुल सपोर्ट जो है वो है अखिलेश यादव जी का। चलिए हम इधर भी पूछ लेते हैं। चलिए अच्छा चलिए 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 हम दादी से पूछे आप। अरे बता दीजिए। अरे इससे नहीं मतलब इससे आप भी एक नागरिक हैं, भारत की नागरिक, ये बताने का आपको हक है कि हम किसे अगला मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये बता दीजिए कि आप वोट किसे देंगे?
अच्छा, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। जो जो लोग नहीं बताना चाहते वो कोई ज़बरदस्ती हम नहीं करना चाहते। हालाँकि यहाँ इन लोगों का कहना है कि योगी जी हटना चाहिए। भैया हमका तो नहीं बोले नहीं, 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 बोलना अगर बोलना है और बोल हमका दीजिए। बोले नहीं बताइए, अब तो नहीं बोले हम चले जाए भाई, हम जा रहे हैं। नहीं, आप अंकल जी, आप 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हम लोग तो सपा की गवर्नमेंट देखना पसंद करते सपा की गवर्नमेंट। और जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी की सरकार चल रही है, क्यों नहीं पसंद है आपको? हैं। अरे इसका पसंद ना होना, सीधे सीधे आप देख रहे हैं कितना क्राइम बढ़ रहा है, और जितना क्राइम बढ़ रहा है वो आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा है कि किसानों के ऊपर सीधे रौंद दिया गया, बीजेपी का मंत्री आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया। और इस तरह से ये गवर्नमेंट किसी के हित में है? किसके हित में है आप बताइए? ये 2000 रुपये दे करके गवर्नमेंट किसानों को और या जनता को जीत नहीं सकती। इसी से काम नहीं चलने वाला। यानी कि अंकल जी, आपको बीजेपी सरकार के काम और कुछ भी पसंद नहीं है? क्या काम हुए हैं आज तक बीजेपी में? केवल एक मंदिर के सहारे बीजेपी जीतना चाहती है। ये सब यानी कि बीजेपी और बीजेपी जो मंदिर जो बना है, मंदिर बीजेपी की गवर्नमेंट में बना, लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का है। वो बीजेपी की उसमें क्या देन है? यानी कि बीजेपी का एक काम जो है मंदिर, वो भी आधा अधूरा फंसा पड़ा हुआ है, और ये भी कोई अब इनकी सरकार में कोई भी अच्छे काम हो नहीं रहे हैं ना सर? अच्छे काम आप ये बताइए। अच्छे दिन तो आ गए, लोगों के भुखमरी के कगार पे हैं। 103 रुपये लीटर पेट्रोल, 4 रुपये, 104 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 98 रुपये लीटर डीजल हो गया। बताइए, किसान इतना कुल लगाता है, उसके बाद किसान से लेकर के ईश्वर तक रहा है। किसानों का धान जितना है वो देखिए अब बह गया है। क्या किसान को उन्होंने दिया है? केवल वो 2000 रुपये दे देते हैं, बस उसी में सब कुछ हो गया। लेकिन लोग तो कहते हैं कि इनकी सरकार अच्छी है, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार बंद हुआ है और युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। सर, आप हाँ, बताइए कि इसके बारे में। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार तो नहीं बंद हुआ है, लेकिन हाँ, भ्रष्टाचारी बढ़ गए हैं, ये मैंने देखा है। अच्छा, यानी कि बतौर भ्रष्टाचार बंद होने के बावजूद भ्रष्टाचारी बढ़ गए हैं। अब ये बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही बताइए कि जो जनता भ्रष्टाचार करती थी, अब इनके गवर्नमेंट में वही भ्रष्टाचार पुलिस कर रही है। यानी कि आपका भी कहना ठीक है कि बीजेपी सरकार में जो वायदे किए गए थे वो तो पूरे नहीं हुए, और उनके खिलाफ भी कुछ वायदे उल्टे हो गए हैं ना सर? उल्टे नहीं, सारे के सारे उल्टे हैं। याद है आप लोगों को वो दिन? याद करिए आप लोग कि जिस दिन कहा जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आ तो गए। अब इससे अच्छे दिन आने वाले क्या हैं कि आदमी आदमी भुखमरी की कगार पे है। आदमी राशन, केवल राशन के सहारे हो गया है। कोरोना वायरस, जितने वायरस हैं सारे वायरस इनके गवर्नमेंट में आ गए, और जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो गया। आदमी को विकलांग बना करके बिठा दिया गया है। इतना मैं जानता हूँ। सर ये बता सर ये बताइए कि योगी योगी और मोदी मतलब नारे लगा रहे हैं ना कि हमारा कमल फिर खिलना चाहिए, अगर मेरी सरकार अच्छी नहीं होती तो हमारी सरकार हर जगह क्यों निकल रही है, इसके बारे में आप बताइए। ऐसा है, इसको कोरोना वायरस जो था, वो मिट्टी का जितना कीचड़ था, कीचड़ में ही कमल खिलता है। आप लोगों को पता होना हाँ चाहिए सर। कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। और जब ये कोरोना वायरस पानी से शुरू हुआ तो कीचड़ ही खत्म हो गया, तो कमल कहाँ रह जाएगा? मेरे समझ में ये नहीं जाहिर सी आता। बात, तो हमारे अंकल जी का कहना है कि बीजेपी सरकार में जितने नुकसान और घाटे हुए हैं और जितना ये वादा किए किसी भी वादे के मुताबिक यानी कि अपने रास्ते पर नहीं आ सकी है। अदर गवर्नमेंट के बारे में आप बताइए कि गैस सिलेंडर कितने का था भाई? 400 500 रुपये। हाँ, पहले जो इनकी अखिलेश की और मायावती की सरकार थी, तो उस सरकार के अपोजिट देखा जाए तो इनकी सरकार डबल यानी कि डबल पे चल रही महंगाई के बारे में। है। और दूसरी चीज, कड़ुआ तेल ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, ठीक है? ये गरीबों के खाने की चीजें हैं। गरीब कहाँ से खाएगा ये बताइए? 205 रुपये मजदूरी है और 210 रुपये किलो कड़ुआ तेल है। एक दिन वो मजदूरी करेगा तो 1 किलो कड़ुआ तेल ले आएगा, तो उसको टांग में मल करके उसके बच्चे सो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो पूरा रसोई का सिस्टम ही बिगाड़ के रख दिया है इन्होंने। रसोई का सिस्टम, प्याज खा गए और कड़ुआ तेल खा गए, डीजल खा गए, पेट्रोल खा गए, बचा क्या खाने को? अब जनता खाने को बची थी वो भी तो खा गए। आप शमशान घाट पे देखा, गंगा पे, कि रेत में जगह नहीं मिली है लोगों को मूंदने के लिए।
और फिर भी अपनी सरकार की बढ़ाई दे रहे हैं कि अरे हमारा बढ़ा कमल खिलेगा। बढ़ाई क्यों नहीं देंगे भाई? ऐसा है क्योंकि ए, अब ये एक चीज जानते हैं, मैं तो ये जानता हूँ कि इनकी बढ़ाई भाई बहुत अच्छी है और ये बढ़ाई करे तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी वादे किए थे उसके विपरीत इनके सारे कार्य हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये नाम बदलना जानते हैं। जैसे एक यानी तो कि जो योजनाएं अखिलेश और मायावती की थी, उन योजनाओं का ये नाम बदल रहे हैं, फीता काट रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। वो काम तो अखिलेश और मायावती के थे, है ना सर? काम जितना है वो अखिलेश गवर्नमेंट का है। 108 किसकी चलाई है? अखिलेश की। 100 100 नंबर किसका चलाया हुआ था? अखिलेश का। उसको 112 कर दिया गया। बस फीता काट के 112 का उद्घाटन कर दीजिए, काम। यानी कि इनकी सरकार जो नाम बदलने में आगे है। बस नाम बदलते रहिए, काम वही रहेंगे और नाम बदल करके कमाते रहो। देखिए ऐसा है, जिसके परिवार होता वो अपने परिवार चलाने भर का काम कर लेता है, तो वो सोचता मैंने काम कर लिया। हाँ और सर। जिसके परिवार नहीं होता है उसको पैसे की बहुत जरूरत होती है। जो नासी होता है उसको पैसे की बहुत आवश्यकता होती है, उसी के पास पैसा होता है इस गवर्नमेंट में। और ज्यादा मैं क्या बताऊंगा? क्योंकि ये दोनों ऐसे ही है ना, इसीलिए गद्दी पे बैठे हैं जो आप बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक संत ये हम लोग आप हमारा कहना नहीं, ये जनता का कहना है। ये जनता इस तरह से सारी जनता यही बोल रही है कि दोनों ही ऐसे हैं। सारी जनता क्या, अब ये बताइए, बढ़िया योग तो मिलता है, एक योगी एक मोदी। क्योंकि अगर ये पढ़े लिखों को सपोर्ट करेंगे और पढ़ाएंगे और सरकार बनाएंगे तो इनका वर्चस्व जो खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये ऐसे काम ही कर रहे हैं कि ताकि आने वाली सरकार, आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे ही बेकार हो जाएं, विकलांग हो जाएं। देखिए ऐसा है, अब आप एक चीज बताइए, 1 साल 1.5 साल से शिक्षा का मामला बिल्कुल जमीन स्तर पे है। विद्यालय ही नहीं खुले हैं। हाँ, 2 साल हो गए विद्यालय 2 नहीं साल खुले। से विद्यालय नहीं खुले हैं। तो जब आदमी शिक्षित नहीं होगा तो संगठित नहीं होगा, और जब संगठित नहीं होगा तो संघर्ष कहाँ से करेगा? कौन इनके खिलाफ खड़ा होकर के बोलेगा? ये तो बताइए आप। और जब संघर्ष ही नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी भी बेकार हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी बेकार हो जाएगी। ये जो कहेंगे आम है तो लोग कहेंगे आम है। अरे ये तो आम को अमरूद ही बनाते हैं ना हमेशा अरे के। तो ये अमरूद नहीं, ये इमली भी बनाएंगे तो लोग कहेंगे। जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या करेंगे? सर आपका नाम क्या है? बलराज सिंह। बलराज सिंह। तो दोस्तों हमारे साथ में थे ये बलराज सिंह, जिनका स्पीच सुनकर हमको बहुत ही अच्छा लगा और इन्होंने मोदी सरकार के बारे में बताया, इनकी कमियां बताई और इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा, क्या क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हमारे बलराज साहनी जी ने दी है। तो हमको इनका भाषण कुछ ज़्यादा ही पसंद आया और ये किसी के खिलाफ नहीं है। भाई साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि यदि आप ये मानते हैं तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि डर नहीं इस देश को, डर नहीं इस देश को, इस देश के गद्दारों से। डर है गर इस देश को तो ये धर्म के ठेकेदारों से। सही बोला आपने। ये जो आपने शायरी सुनाई हमको भी बहुत पसंद आई, क्योंकि हमने भी इसको पढ़ा था। यानी कि हम बलराज साहनी की तरफ से बहुत ही खुश हुए हैं, क्योंकि जो ये बोलते हैं सच बोलते हैं और कुछ हिम्मत दिखाते हैं। और इसी तरह अगर हिम्मत हमारी जनता दिखाए तो आज ये देश बहुत ही आगे निकल जाता। लेकिन रही बात सरकार चलाने वाली और जो सरकार की पद पर बैठे हुए हैं, हम उनकी भी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों को ये नहीं हटा रहे, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें हम जनता को रूबरू करा रहे हैं भारत न्यूज़ 24 की तरफ से। और आप लोगों को ये हिम्मत दिखाना चाह रहे हैं कि आप अपना मत जो है अपने अनुसार दीजिए, किसी के डर और बहकावे में नहीं। विक्टोरिया और अनु जयकर के साथ।